ये जो सांख्य है, इसमें जो 25 शक्तियां हैं, सांख्य में हर चीज एक शक्ति है, 25 शक्तियां हैं, तो उसके लिए कहते हैं वो विष्णु जी के इर्द गिर्द खड़ी हैं। और उसमें ये कहा जा रहा है, पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि, 5 तन मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। अब हमने पर्सोनिफाई किया, अब हम क्या कहने लगेंगे? 25 औरतें खड़ी, पावर्स, 25 पावर्स, वो स्त्रियां नहीं है। और यही गलती हम जब धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तो ये बारंबार करते हैं, और इस कारण से अर्थ का अनर्थ करते हैं। और हर चीज को हम धीरे धीरे, क्योंकि उसमें अगर कोई चीज तत्व से विहीन हो जाएगी तो उसमें रस होगा ही नहीं, और जब रस नहीं होगा तो कोई गुण भी नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे गन्ने को आप धूप में डाल दीजिए 2-1 दिन तक, तो वह धूप उसका रस सोख लेगी। जब आप उस गन्ने को खाएंगे तो उसमें से आपको रस नहीं मिलेगा। जब रस नहीं होगा तो उसके अंदर जो औषधीय गुण है वो भी नहीं होंगे, तो वह बेकार है गन्ना। इस प्रकार से आप लोगों को तत्व मीमांसा करना बहुत आवश्यक है। धर्मशास्त्र में तत्व मीमांसा बहुत आवश्यक है। अगर तत्व मीमांसा नहीं है तो फिर धर्मशास्त्र पढ़ने का कोई लाभ भी नहीं होगा। फिर ब्रह्मा जी की बात आती है, जिसके उत्तर में भगवान कहते हैं, मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। ये जो ईश्वरीय वाणी है, जो भगवान की वाणी है, इसका विशेष रूप से ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि तत्वहीन मीमांसा करेंगे हम तो कभी भी उस रास्ते पर चल ही नहीं सकते। हमारा जो मस्तिष्क है उसे एडॉप्ट करेगा ही नहीं। भगवान कहते हैं कि मन में तुम्हारे कपट है तो तुम साधना कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप 1 साल रखते हैं साधना सीखने के लिए, यानी 365 दिन, तो 364 दिन अपने मन को निर्मल करने का प्रयत्न कीजिए। 1 दिन में साधना आ जाएगी, और अन्यथा पूरा जीवन निकल जाएगा। अगर भगवान है तो वो दिखना चाहिए, नहीं दिखा इसका मतलब पूजा में कहीं कोई कमी है। लोगों की पूरी पूरी आयु निकल जाती है, पूरी पूरी आयु। ठीक है, इन्हीं बातों में मन लगाना होगा आप लोगों को। इसी में अपना उत्साह भी टटोलना होगा, अपना ज्ञान भी टटोलना होगा, अपना आनंद भी टटोलना होगा। उत्सव का जब समय आता है तो उस वक्त आनंद आता है, भजन कीर्तन नृत्य गायन सब में। इस वक्त कक्षा है तो हमें बहुत सीरियसली चीज को समझना है। भगवान कह रहे हैं स्पष्ट, मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। श्लोक 19। नवम, द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय, श्लोक 19। तो सहजता और सरलता ये बहुत प्राइमरी रिक्विजिशन है, ये प्री रिक्विजिट्स हैं, न्यूनतम आहारता है। इसके बिना आप उस रास्ते पर चल ही नहीं सकते। चलने से कोई फायदा नहीं, पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। और मैं लोगों से इसलिए प्रार्थना करता हूं कि यदि आप सरल सहज नहीं हो सकते तो प्रभु के मार्ग पे मत चलो, आप दूसरे रास्तों पर चले जाओ, वहां भी बहुत सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो प्रभु के मार्ग पे मत जाओ, क्योंकि बार बार आप प्रभु पर उंगलियां उठाओगे, जिसके परिणाम भयंकर होते हैं, और होते हैं ये भी लिख के रख लेना।